गुरु जी शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। मंडे के लिए रखेंगे हम बात, ठीक है ना। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए पीछे वीडियो नहीं आ रहा है, और वैसे भी मैं वीकली वीडियो में ही ज़्यादातर डिस्कस करके ज़्यादातर आपको डेटा बता के चले जाता हूँ। बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हाँ, ट्रेड नहीं सजेस्ट करता हूँ। लेवल्स आपको वहाँ पर डेली मिल रहे हैं, व्यू आपको वहाँ पर डेली मिल रहा है, ठीक है ना। तो किस साइड पर हम चेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको वहाँ मिल जाता है कि भैया डेटा में कोई अपडेशन या लेवल में कोई चेंजेस आते हैं, वो अपडेट आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। जैसे हम अपने मेंबर्स के साथ कोई ट्रेड शेयर करते हैं, क्या हमारे टारगेट्स रहते हैं, क्या हमारे स्पॉट के टारगेट होते हैं, तो वो उस तरह की अपडेट्स आपको वहाँ मिल जाती हैं, ठीक है ना। उनसे अगर आपको हेल्प होती है तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप वहाँ पे आएंगे सोचेंगे कि फलाना कॉल देंगे या पुट देंगे, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया जाता। उसके लिए आपके पास दुनिया जहान के दूसरे यूट्यूब चैनल्स और टेलीग्राम से आप वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है ना। पहले हम आते हैं अपना डिस्क्लेमर पे, फिर आगे चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर, फिर बात करते हैं कि भैया आगे का क्या सीन सिनेरियो बन सकता है, ठीक है ना। तो टाइटल तो यही है कि भैया रिटेलर अगेन बुलिश ऑन टॉप, ठीक है ना। तो वो तो हमेशा ही होता है कि ऊपर इनको सावन के अंधे को हमेशा ऊपर ऊपर हरा नज़र आता है और नीचे इनको लाल नज़र आता है। तो वो उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो आगे चलते हैं पहले डिस्क्लेमर पे, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। गाइस, ये डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। मेरा वीडियो देखने से पहले पढ़ना जरूरी है। आई एम नॉट अ सेवर रजिस्टर्ड एनालिस्ट। जितने वीडियोस बनाता हूँ एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेवी रजिस्टर से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं, ठीक है ना। अब सीधा चलते हैं ऑप्शन चेन पे। टेलीग्राम आपको दिखा देता हूँ कि चलो दिखाना क्या हो, तो नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, अगर ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब सीधा चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। गाइस, ये है बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, ठीक है ना। लेवल्स बाद में डिस्कस करते हैं। क्या पोजीशंस बनी है, क्या कैरी हुई है। 47,000 पे हैवीएस्ट कॉल राइटिंग है, और देखें तो कहीं कुछ ज़्यादा हुआ है। 45,500 पे, 48,000 पे कॉल रेटिंग। 48,000 पे अगर आप देखेंगे तो कोई ज़्यादा OI चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा तो चेंज है, अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम में अगर आप चेंज देखेंगे तो कोई इतना वॉल्यूम प्रेशर नहीं मैं बोल सकता कि भैया बहुत वॉल्यूम चेंज आया है, ठीक है ना। पुरानी पोजीशन है उसमें और ऐड ऑन हुए हैं, तो इसलिए इतना अभी मैं वो नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, 47,000 पे हैवीएस्ट कॉल राइटिंग अभी भी होल्ड है। 2 लाख से ज़्यादा क्या ओपन इंटरेस्ट वहाँ खड़ा हुआ है, 62,000 उसके अंदर ऐड हो चुका है। तो यानी कि 47,000 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। सपोर्ट की बात करें तो भैया पुट राइटिंग भी 47,000 पे होके गई है, 40,000 के आसपास, लेकिन एज़ कम्पेयर कम कॉल राइटिंग पुट राइटिंग कमज़ोर है, ठीक है ना। नीचे अगर देखें तो पुट राइटिंग, अगर हम सपोर्ट ढूंढने की बात करें तो नीचे उल्टा अनवाइंडिंग ही दिख रही है। वॉल्यूम कहीं पे भी मुझे नहीं दिख रहा, मतलब कि अगर आप ये सब काम रिटेलरों के हैं, क्योंकि इन्होंने सबने टॉप पे जाके नीचे की पुटें राइट कर दी हैं। कुछ तो एग्जिट ले गए हैं कि भैया वीकेंड पे क्या कैरी करना, तो अपना प्रॉफिट बुक मतलब कि जो भी लॉस है छोटा मोटा बुक करो। लेकिन कुछ डेढ़ शाने लेके गए हैं कि भैया, और वो अब डाउ वाउ देख रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा गैप अप होगा। मैंने कहता हूँ गैप अप गैप डाउन होगा, हम तो इस चीज़ के लिए जा ही नहीं रहे। अब हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे डेटा। तो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया, रिटेलर टॉप पे हो गया है बुलिश। तो क्या मार्केट बेरिश होगा? बेरिश दो, देखो मार्केट दो सिनेरियो आपको दिखा सकता है। लेवल हम डिस्कस करेंगे कि भैया क्या किस पे क्या क्या हो सकता है, किसके नीचे के लेवल होगा और बाई सेल हमारे हो सकते हैं। देखो, दो सिनेरियो मार्केट क्रिएट करेगा, ठीक है ना, वो आप ध्यान से सुन लीजिए। आइदर या तो गोज साइडवेज, या डिप लगा के पहले इनको लॉस में जब तक नहीं बिठाएगा, इनसे लॉस बुक नहीं करवाएगा और इनको नीचे सेल साइड में नहीं बिठाएगा जो कैरी वाले हैं, ठीक है ना। और फ्रेश पोजीशन में भी रिटेलर क्या करता है, वेट करता है ब्रेकडाउन का, जो ट्रेंड लाइंस और ये चार्ट पैटर्न वगैरह देख के काम करते हैं। देखो, हम हैं प्राइस एक्शन ट्रेडर, सिर्फ लेवल को हॉरिजॉन्टल मार्क करके रखते हैं। एक आई लेवल आपके साथ डिस्कस करते हैं। अगर आप पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता होगा, नए व्यूअर हैं तो आपको देखिएगा कि आई लेवल क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होता पहली बारी में, ठीक है ना। इधर सिर्फ गैप अप और गैप डाउन का सिनेरियो, वो एक अलग मैटर होता है। अदरवाइज़ अभी तक का तो ट्रैक रिकॉर्ड है कि कभी एक बार में ब्रेक हुए ही नहीं है वो, ठीक है ना। और वो इतना खूबसूरत वर्क करता है, अगर वहाँ से चाहे तो कोई रिवर्सल ट्रेड भी बहुत बढ़िया बनती है, ठीक है ना। वो उसके लिए आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो वो बात की बात है। लेकिन जब जो फ्रेश अगर रिटेलर और शॉर्ट में बैठा यहाँ से लॉस बुक करने को, जो हमेशा होता है कि भैया वो टॉप पे बाय करता है और नीचे सेल करता है, तो सीन सिनेरियो चेंज हो सकता है।
या मार्केट एक रेंज में भी मंडे को हो सकता है कि मंडे भी एक रेंज में निकाल दे। अब वो रेंज मार्केट को डिसाइड करनी पड़ेगी कितनी बड़ी है। बैंक निफ्टी के बाद थोड़ी रेंज बड़ी है क्योंकि हाई लेवल बहुत दूर है, दूर तो नहीं कहेंगे, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे मार्केट खड़ी है, ठीक है ना। तो ऐसा भी नहीं कहेंगे कि कोई बैड क्लोजिंग आई है और कोई गुड क्लोजिंग आई है, ठीक है ना। तो क्लोजिंग इज़ अ नॉर्मल, कोई ऐसा ना बुलिश क्लोजिंग है ना बेरिश क्लोजिंग है, फ्लैट टाइप से मेरे लिए क्लोजिंग है। क्योंकि वीक ऑन वीक भी देखेंगे तो कोई ज़्यादा कोई खास चेंज नहीं है, 100-200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। हाँ, ऊपर नीचे जाना मार्केट का वो नियम है, क्योंकि वो डीके का सिस्टम होता है, वो कॉल पुट राइटिंग जो कम करने होते हैं, तो वो एक अलग मैटर है। तो लेकिन मेरे लिए एक फ्लैट क्लोजिंग है। लेकिन हाँ, अगर मैं प्राइस एक्शन को देखूँ तो हाँ भैया, प्राइस एक्शन में बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेरिश है। लेकिन अगर मैं देखूं कि भैया नीचे से अगर अगर देखो, देखने के दो नज़रिए होते हैं, ऊपर से कितना गड़ा और नीचे से कितना बड़ा, ये देखना है प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए। और इंट्राडे ट्रेडर के लिए एक अलग गेम सिनेरियो होता है, ठीक है ना। तो हम इंट्राडे के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। अब हम मान के चलते हैं मार्केट खुलता है फ्लैट, तो कौन सा ऐसा लेवल है जिसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करे हम बाय, हमारा बाय बन सकता है, वो आप नोट कर सकते हैं 46,935। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, टारगेट क्या बनेंगे वो अब आप नोट करते जाइए, 47,020, 47,070, 47,140 टू 165 के लेवल को भूलिए मत, वो पुराना लेवल है हमारा, ठीक है ना। लेकिन आप जो आई लेवल बन के आ रहा है वो 140 का आ रहा है, ठीक है ना। तो 140 के लेवल को आप मार्क कीजिए, ये है आपका आई लेवल। अभी मैं आपको एक और समझा दूंगा कि 140 और 165 के लेवल को मैं क्यों ऐसा बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है ना। उसको बाद में करते हैं। लेकिन अगर हमारा एक मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड करे और इस आई लेवल को निकाले, तो एक हमें हमारा गोल्डन टारगेट होते हैं 70, 100, 150 और 200 प्लस प्लस, ठीक है ना। उसके बाद जितना मार्केट ट्रिगर करेगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जब पहली बार आई विल सस्टेन होके थोड़ी देर यहाँ टाइम पास करके निकालता है, अच्छा प्राइस एक्शन निकाल के बुलिश कैंडल के साथ निकालता है, तो जो ये 100-150 पॉइंट बढ़ता है ना, 200 भी बढ़ जाता है, लेकिन 70 से 100 पॉइंट के अंदर ही जितना मार्केट एक स्पाइक देता है ना, उसमें जो प्रीमियम राइज होते हैं, तो कोशिश किया गया, या तो आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज है तो थोड़ा सा पहले से पोजीशन बनाई जाती है, अगर प्राइस एक्शन आपको नॉलेज है, ठीक है ना। क्योंकि जब वो सडन स्पाइक आता है ना, उसमें प्रीमियम बहुत हाई होता है और लोग वहाँ जंप कर जाते हैं बाई करने के लिए, और मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है या एक डिप लेता है अपने आप को सेटल करने के लिए। वो सिर्फ इसलिए लेता है कि जो स्पाइक मूव आया होता है वो स्टॉप लॉस काटने के लिए आया होता है, और जो आपके सी के प्रीमियम बढ़ते हैं या पी के प्रीमियम बढ़ते हैं उनको वो एडजस्ट कर देता है, ठीक है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि भैया कुछ बुक करो बाकी को ट्रेल करो, क्योंकि हमें पता है कि भैया वो आई लेवल कटने के बाद बहुत फास्ट मूव आता है, और वो जो प्रीमियम स्पाइक होते हैं, फिर लोग बोलते हैं यार हमारे साथ ही ऐसा होता है, बेईमानी है ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। सारा गेम आईवी का होता है, आईवी सेटल होता है, वो मार्केट का नियम है। अगर बढ़ेगी तो वो कम तो होगी होगी, चाहे स्पॉट कुछ भी घूमता रहे, ठीक है ना। आई लेवल सस्टेन होता है, टारगेट क्या रहेंगे वो देखिए। बीच के अब कोई टारगेट नहीं है। अगर मैं जैसे अब 245 का हमारा एक लेवल था, हाँ वो लेवल को हम मार्क करके रखेंगे, वो हमारे बीच के लेवल आते हैं 70, 100, 150 लेवल। लेकिन मेरे से पूछेंगे तो मैं कौन से लेवल तक के लिए जाना पसंद करूँगा, मैं एटलीस्ट 47,330 टू 340। अब लोगों के लिए वो 355, 360 जो हाई लगा है ये कटना, वो सब उनके लिए, वो टेक्निकल्स के लिए मैं छोड़ देता हूँ वो चीज़ें। मेरे को उन चीज़ों में बिलीव नहीं है, तो मैं उन चीज़ों में जाता नहीं। मैं अपने लेवल लेके आता हूँ, और मेरे लेवल क्या खूबसूरती से काम करते हैं ये मुझे रोज़ बताने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। एक्यूरेसी तो देख लोगों की 100% है, हम तो हमेशा बोलते हैं कि 0%, क्योंकि हम यहाँ लर्नर हैं। मैं हमेशा मार्केट से कुछ ना कुछ रोज़ सीखता हूँ, ठीक है ना, और अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करता हूँ। मैं सिर्फ साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, और डेटा मैं पढ़ के आता हूँ, और डेटा के हिसाब से जिस हिसाब का मेरा व्यू होता है, मैं उस तरफ के लेवल जब ट्रिगर होते हैं मेरे, तब मैं उस तरफ के लिए ट्रेड बनाता हूँ। अदरवाइज़ जब तक रेंज में रहता है तो सिर्फ स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक है ना। तो आज जैसे मार्केट रेंज में था तो हमने स्कैल्पिंग ही करी, चलो छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं कि 330 टू 340, ठीक है ना। इसके ऊपर भी अगर मार्केट सस्टेन करता है तो मेरे क्या टारगेट हो सकते हैं वो आप नोट कीजिए। वो मेरे टारगेट होंगे 47,415 टू 440, ठीक है ना। 25 पॉइंट की थोड़ी सी ये रेंज है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर भी अगर मार्केट सस्टेन करता है 47,530, इसके ऊपर भी अगर मार्केट सस्टेन करता है तो 47,585, 47,655, थोड़ा फिर मार्केट थोड़ा स्लो पेस में आ जाएगी, ठीक है ना। इसके ऊपर भी 655, इसके ऊपर सस्टेन करती है तो 770 एंड 855, देन 47,965,
48,040, 48,170, ठीक है ना। ये आपको मैंने टॉप तक की रेंज दे दी। मोस्ट प्रोबेबली ये वीकली लेवल्स यहाँ तक रहेंगे। बाकी अगर मेरा वीडियो नहीं भी आता तो लेवल आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं इंट्राडे के लेवल भी आपको बता दिए, और इंट्राडे में जो लेवल चेंजेस होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। रेंज मैंने आपको बता दी कि अप साइड के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ऊपर तक की रेंज अभी तक के लिए बन रही है, तो मैंने वो आपके साथ लेवल ऊपर तक के लिए शेयर कर दिया, ठीक है ना। अब नीचे तक के लिए आते हैं बात की सर, अगर इंट्राडे में अगर मंडे को मार्केट नीचे की तरफ रहता है और नीचे की तरफ चलता है तो हमारे कौन से ऐसे लेवल हैं जिनके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करे और हमारे क्या टारगेट हो सकते हैं। 46,685, इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता, आप बोलोगे यार इतना दूर सर, जो लेवल निकल के आएगा मैं वो डिस्कस करूंगा। यहाँ नहीं बोल दूंगा कि भैया 790 के नीचे। हाँ, पुराने लेवल हैं उनके नीचे अगर आपको स्कैल्पिंग करना आता है, कि आपको पता है कि भैया निकले आता तो मैं यहाँ तक बुक कर लूँगा कुछ, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज सेफर के लिए बता रहा हूँ, 685 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है, टारगेट क्या मिलेंगे वो आप नोट कर लीजिए। 610, 550, वही पुराना लेवल 555 का, ठीक है ना। तो 5 पॉइंट और नीचे, वो 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे चलता था। अब आएगा आपका लेवल 46,485। आप इसमें 1 पॉइंट का बफर लगा कर रखिए, ठीक है ना। 480 मान लीजिए, ये यहाँ पे एक लाइन लगाइए, ये है आपका हाई लेवल, ठीक है ना। इसके और 555 के बीच में एक रेंज बना के जब इसको तोड़े, यानी कुछ टाइम निकाले यहाँ पे, ये नहीं कि पहली बार में आया 480 को तोड़ के 440-30 का लो मार के स्पाइकली ऊपर बंद कर दे, तो इसको ब्रेक नहीं माना जाता। वो भी मैंने हमेशा जो आपको बताता हूँ प्राइस एक्शन में, जैसे हमेशा बताता हूँ कि ऐसे ये हमारा ऊपर का ही लेवल है, ये हमारा नीचे का ही लेवल है, ये इसके आसपास का लेवल है, और ये किसका लेवल है। यहाँ पे मार्केट आए, रिजेक्शन खाए, 1-2 बार गिरे, फिर यहाँ प्राइस एक्शन बनाए, कुछ टाइम बनाए, फिर निकाले इसको। ऐसे ही नीचे से यहाँ आए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, फिर आए, चाहे थोड़ा पहले घूमे, मतलब एक रेंज बनाए यहाँ पे 100, 50, 70 की पॉइंट की रेंज बनाए, फिर उसके बाद इसको निकाले, फिर आता मज़ा, ठीक है ना। प्राइस एक्शन का सिंपल रूल है ये तो, ठीक है ना। तो 480 इसके नीचे मार्क कीजिए, इसके नीचे का मार्केट सस्टेन था, वही गोल्डन टारगेट 70, 100, 150, 200। तो मैं कहाँ तक के लिए चेज़ करना चाहूँगा सर, मैं पहला टारगेट तो 70 पॉइंट का ही लूँगा, ठीक है ना। डाउन साइड पे 410, इसके नीचे सस्टेन करता है 345 एंड 290, इसके नीचे सस्टेन करता है 215, इसके नीचे सस्टेन करता है 155 टू 40, 46,090, इसके नीचे सस्टेन करता है 45,965, वही पुराना लेवल है, ठीक है ना। इसके नीचे फिर डाउन ट्रेल आपका खुल जाएगा अच्छा खासा, फिर आप ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको ऐसा व्यू के लिए बात करते हैं। अगर मैं डेटा के हिसाब से बात करूँ, थोड़ा सा मार्केट अगर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ चलता है तो इमीडिएटली सेल तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ प्राइस एक्शन बना के, और मैं बाकी जैसे नज़र रखूँगा HDFC बैंक के ऊपर, अगर वो उसके लेवल आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो उसको आप, ठीक है ना, और वो उन लेवल्स के नीचे चलता है तो एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है ना। और अपने लेवल्स एक्टिवेट होने के बाद आई लेवल के आसपास अगर निकलता है, वहाँ से डेटा नेगेटिव रहता है और रिटेलर एवरेजिंग पे रहता, नहीं भैया ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, और वो बाय में रहता, तो मार्केट ज़रूर एक नीचे का मूव दे सकता है, और वो नीचे कितना दे सकता है वो हमने लेवल डिस्कस कर लिए। ये सिर्फ मेरा फर्स्ट हाफ में या आधे घंटे के लिए व्यू है। डेटा में अगर चेंजेस आएगा, बिल्डअप होता रहेगा बेरिश साइड का, तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि आज स्टिल डेटा इज़ बेरिश। तो और हमारे पास बाकी हमारी नज़र रहेगी HDFC बैंक के ऊपर, क्योंकि इस टाइम सारा मूव जो है ना HDFC बैंक के ऊपर चल रहा है, बैंक निफ्टी का। क्योंकि बाकी जो बैंक्स हैं वो सब रिकवर भी कर चुके हैं, लेकिन HDFC बैंक अब तक कोई रिकवरी के साइन नहीं है, और नीचे से बाइंग आ रही है। लेकिन अगर आप बोलेंगे एज़ पर कंपेयर करेंगे दूसरे बैंक्स को, कुछ तो लाइफ टाइम, जैसे PSU तो लाइफ टाइम हाई बना रहे, चलो PSU भी छोड़ते हैं, बाकी ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक वगैरह। कोटक में चलो, अब कोटक तो खैर बहुत टाइम से एक रेंज में ही फंस गया है, बाइंग हमारी कैश के अंदर है, तो वो हमारा थोड़ा लॉन्ग टर्म सिनेरियो, देखते हैं कब आएंगे, उसको मैं रखा हुआ हूँ। बाकी तो काफ़ी हद तक निकाल चुके हैं, सिर्फ एक कोटक ही एक फंसा हुआ है जिसमें अब तक हमारे कोई टारगेट्स नहीं आए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी है, जो चीज़ है। चलो कोई एक आधा टॉक होता, अभी अगर 10 टॉक नहीं है रह गया तो कोई बात नहीं, पर अच्छा है फंडामेंटली, कोई ऐसा वो नहीं है आज नहीं आएंगे, 2-4 साल में कभी तो आएंगे टारगेट, तो उसको रखा हुआ मैंने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो डिस्क्लेमर के तौर पर मैं यहाँ बाइंग नहीं दे रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है ना, वो मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में है, इसलिए मैं आपको यार बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो और बात कर लेते हैं, आपका HDFC बैंक ही एक ऐसा बैंक है जो लेगार्ड है, जिसने अब तक कोई रिकवरी नहीं दी है।
हाँ नीचे से वो बाय आता है, फिर ऊपर आके थकने लग जाता है, वो पे थकने लग जाता है, मतलब कि एक रेंज में, इसे एक रेंज कहते हैं। जब तक रेंज से बाहर ना आए तब तक हम ये नहीं मान सकते कि भैया HDFC बैंक बुलिश हो गया। हाँ नो डाउट है, नीचे से बाइंग ज़रूर आ रही है, लेकिन ऊपर जो अपना रेजिस्टेंस वो फेस कर रहा है, वो रेजिस्टेंस को निकाल नहीं पा रहा है। ठीक है ना, एक आधा दिन जाता है तो अगले दिन ही वापस आ जाता है, तो उसको कहते हैं सस्टेन होना नहीं। क्लोजिंग मिले, कुछ एक अच्छी वीकली क्लोजिंग मिले, तब हम कह सकते हैं कि यार HDFC बैंक में बाइंग आ गई है और अच्छी बाइंग है। फिर एक जो बैंक निफ्टी आपको क्लियर मूव देगा और सॉलिड मूव देगा अपसाइड का। तो इसलिए नज़र मेरी सारी HDFC बैंक के ऊपर रहेगी, उसके ऊपर हमने ध्यान देना, और बैंक निफ्टी उसी के पैटर्न को ज़्यादा फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, तो HDFC बैंक के शॉर्ट लेवल्स आपको मिल जाएंगे। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो हमारा ये क्लियर हो गया, अगर हमने शॉर्ट ट्रेड लेना है तो सेम, अगर लेवल नीचे की तरफ निकलता है ओपनिंग से, तो हम पहले आधे एक घंटे के लिए तो थोड़ा सा सेल ऑन राइस पे रह सकते हैं, लेकिन लेवल पे ये नहीं कि भैया हमने तो व्यू बनाया था कि पहले आधे घंटे में सेल करेंगे और मार्केट जा रहा ऊपर और हम बेवकूफ़ों की तरह लगे हुए हैं पुट लेने में, तो वो कोई सीन सिनेरियो नहीं होता। तो लेवल मैंने इसलिए आपके साथ डिस्कस करें, और सॉरी, और अगर बैंक निफ्टी अप साइड के लिए चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना व्यू थोड़ा सा बाई साइड के लिए ही है इस टाइम पे, क्योंकि मेरे बाकी बैंक्स अच्छे सपोर्टिव हैं, सिर्फ एक HDFC बैंक है, अगर वो भी अगर बाई साइड के लिए ट्रिगर रहता तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली गो फॉर द अप साइड। लेकिन अभी तक मैं आपको एक बात हूँ, जैसे निफ्टी ने जो मोमेंटम दिया है, अरे सब कह रहे हैं कि भैया इसने गैप फिल करना है, गैप फिल करना है, कल कर देगा, परसों कर देगा। मार्केट इतनी आसानी से ऑप्शन में अगर आपको पैसा कमाने दे तो भैया ये तो हलवा हो जाएगा ना सबके लिए। तो टेक्निकल्स तो इसी चीज़ को बहुत करता हूँ, वो लाइन बनाया, अब तो इसके ऊपर क्लोजिंग आ गया, 61% के ऊपर क्लोजिंग आ गया, फिर अगले दिन नीचे आ गया, ऊपर चला गया, नीचे आ गया। अरे यार, बड़े प्लेयरों को भी पता है कि आप ये सब चीज़ें टूल्स इस्तेमाल करते हो, इंडिकेटर्स यूज़ करते हो, उसके लिए खेल है वो ऑप्शंस में खेल जाता है अपनी फ्यूचर में पोजीशन बना के। उसको क्या 2 दिन रोक लेगा? एग्जांपल बताता हूँ, मार्केट को जैसे नीचे से ऊपर ले आओ आप, 100 की कॉल को 500 कर दो, 2 दिन वही मार्केट को एक रेंज में फंसा दो, वही 500 की कॉल फिर दोबारा 200 हो जाएगी, उसने तो अपना 300 रुपये का प्रीमियम खा लिया, और फिर 3 दिन बाद वो ऊपर ले आएगा। आप क्या 500 पे बाई करने के बाद 200 तक के लिए होल्ड करोगे, एवरेज करते रहोगे? जब तक आप एवरेज करते रहोगे वो आने ही नहीं देगा, जहाँ आप लॉस बुक करके निकलोगे वो निकाल देगा ऊपर वो। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, लोग कहते हैं यार मैंने लॉस बुक कर लिया, कई बार नहीं आता, बच गया। वो रीज़न क्या होता है, जैसे मान के चले कि 100% लोगों ने, मतलब कि एक रेशियो बना रहे हैं, वहाँ पे लोग कोई भी कॉल या पुट में वहाँ बैठे हैं, उसमें से अगर 20-25% लोग लॉस बुक कर लेते हैं और बाकी अभी भी एवरेजिंग कर रहे हैं और पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, तब तक मार्केट ट्रेंड नहीं चेंज लेता अपना, या एक रेंज में फंसा लेगा अपने आप को, क्योंकि 100 में से 80% लोग वीकली ही काम करते हैं। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, लॉस बुक करने के बाद भी कई बार मार्केट अगेंस्ट नहीं आता। क्यों? जब तक वो आपको दूसरे ट्रेंड में नहीं बिठाएगा। जब तक वो 10 रुपये वाली पुट, अगर मान के चलो मार्केट बुलिश हो रहा है और नीचे आ रहा है, जब तक वो 10 वाली पुट आपको 300-400 में नहीं चिपका दिया जाएगा दोबारा वापस, तब तक मार्केट वापस भी नहीं आएगा। और वो कहेगा यार 100 लोग थे, 100 लोगों में से 10 ने तो पुट बाय कर ली है, चाहे 200 में करी थी, तो इनको तो दिए जाओ प्रॉफिट। ठीक है ना। जब तक वो एक कमरे में भीड़ नहीं इकट्ठी कर लेंगे तब तक राइटर अपनी पोजीशन को टर्न अराउंड नहीं करता, वो 5-10 लोगों के लिए नहीं आता। ठीक है ना। तो ये एक साइकोलॉजिकल व्यू बताया मैंने आपको कि भैया मार्केट क्यों ऐसा करता है, क्यों एक रेंज में फंसता है, तो राइटर इसी चीज़ का बेनिफिट उठाने आते हैं। ठीक है ना। तो आप सोचेंगे कि भैया ये उसने तो फ्यूचर में इतना बाई किया, इतना कॉल सेल किया, इतना पुट सेल किया। डेटा इतना आसान चीज़ नहीं है कि आपने पढ़ लिया और काम हो गया। दुनिया ज्ञान पेलती है, यहाँ पे डिस्कस करती है, लेकिन हम हर चीज़ को तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, इसीलिए व्यू कम आते हैं, फैंसी वीडियो बनाते नहीं हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है, साइकोलॉजी पेल देते हैं, और वो लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि ज्ञान किसी को सुनना नहीं, उनको चाहिए सीधा बता भैया 47,000 की कॉल 200 में लिया है, 1000 जाएगा या नहीं जाएगा। क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही इतनी हाई है लोगों की कि भैया 10,000 लगा के मुझे रोज़ 1 लाख कमाना है, और सीन सिनेरियो आपको पता ही है होता क्या है, 1 लाख लगा के भी लोग 10,000 नहीं कमा पा रहे एवरेज डेली। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कमा नहीं सकते, कमा नहीं रहे, कमा रहे होंगे, वेरी गुड है, लेकिन जनरली क्या होता है कि रेशियो निकालोगे तो 1 लाख लगा के आप महीने में भी अगर 10,000 रुपये निकाल रहे हैं ना, तो आप, मैं कह रहा हूँ, बिल गेट्स के बराबर के ट्रेडर हैं। लेकिन वो आज इकनॉमी के हिसाब से अगर देखेंगे तो यार 10% महीने का निकालना बहुत बढ़िया, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन 50%, 100%, 1000%, 10,000% की रहती है कि भैया रोज़ 1 लाख लगाऊंगा, 2 लाख 5 लाख कमाऊंगा, अगले दिन 5 लाख लगाऊंगा, शेख चिल्ली के ख्वाब बनाऊंगा। वो सोता रह जाता है, फिर वो डाउ ताऊ देखता रहता है,
तो बस वही रह जाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा ये चीज़ मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि भैया ऑप्शन में भाई काम करते हो, कुछ बुक करो, ट्रेल करो, ठीक है ना। और सर मुझे ट्रेल नहीं आता, मुझे बुक नहीं आता, मुझे डर लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो प्रॉफिट लॉक कर लिया वो प्रॉफिट आपका है। हम मान लो एग्जांपल के लिए आपने कोई 100 रुपये की कॉल पुट ले ली, अब 120 होगी, 200 हो गई, 300 हो गया, आप ट्रेल कर रहे हो, या आपको लगता है कि नहीं मैं तो 500 के लिए टारगेट के लिए जाऊँगा, 80 रुपये का स्टॉप लॉस देके जाऊँगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो लोग करते हैं मोस्टली। अब वो 300 हो गई, 400 हो गई, अब 400 से वापस 150 आएगी ना, आप निकल जाओगे। अब आप अपने स्टॉप लॉस के लिए नहीं बैठ रहे होते, ठीक है ना। क्यों भैया, फिर आपने वो 250 रुपये क्यों छोड़ दिए भाई। इसीलिए कहते हैं प्रॉफिट 400 नहीं हुआ था, प्रॉफिट तो फिर आपको 140 ही रह गया। इससे बेटर ये होता है कि आप 150 में बुक कर लेते, अगला ब्रेकआउट आता तो आप कोई और पोजीशन में बैठते, वहाँ से भी 50 ले लेते। शांति से कम आप पैसा तो कमाओगे। मन में शांति रखिए, संतुष्टि रखिए कि हाँ यार मेरे को इतनी संतुष्टि है। लोगों को संतुष्टि नहीं है प्रॉफिट, अगर 100 की चीज़ 400 भी हो जाएगी ना सुबह BTS एसटीबीटी में, उनको तब भी संतुष्टि नहीं होती, तब हबड़ा दबड़ी मस्ती, अरे बुक कर ले गिर जाएगा। वो थोड़ी वोटिलिटी तो होती है, लेकिन वो निकला अरे यार होल्ड करता ना 700 गई थी। अरे यार शाम को 3:30 बजे तो मैं 100 का 700 भी समझ में आता है। लाइव मार्केट में जब आपने ट्रेड ले लिया तब बताओ ना कि आप होल्ड कर सकते हो 700 का। अगर आप में वो ट्रेडिंग का दम है तो आपके लिए ये मार्केट 1 लाख का 10 लाख देने वाली मार्केट है। अदरवाइज़ आप चाहे करोड़ों ले आइए, ये मार्केट आपको पैसा नहीं देगी। ये मार्केट का सभी जगह सभी असूल ही यही है कि प्रॉफिट हमेशा वही काउंट होता है जो आपने बुक कर लिया। स्क्रीन का प्रॉफिट कब वापस चला जाता पता भी नहीं चलता, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे ज्ञान पेल दिया, अगर अच्छा लगा हो तो ठीक है, नहीं तो अब आते हैं सीधा सीधा निफ्टी के ऊपर। निफ्टी इसका डेटा बिल्कुल क्लियर है, इसमें ऊपर हैवी कॉल राइटिंग रखी है और ज़्यादातर OTM से वही है, जैसे रेंज है 22,500 300, इन पे कॉल राइटिंग हैवीएस्ट कॉल राइटिंग होके गई है। और अगर आप कहेंगे 200 पे कोई वॉल्यूम नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी लोग करके गए, ठीक है ना। पुरानी मतलब कि वैसे तो पुरानी होल्ड है, न्यू कुछ एडिशन भी हैं इसके अंदर कॉल राइटिंग के अंदर। तो अब बात करेंगे तो हम सबसे हैवीएस्ट कॉल राइटिंग तो भैया इस टाइम पे आपको 300 और 500 ही दिख रहा है, यानी कि इमीडिएट हर्डल 300। सपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो पुट राइटिंग में अगर हम देखें तो 200 पे ही सपोर्ट है, 300 पे भी पुरानी है लेकिन वॉल्यूम नहीं है। नीचे अगर सपोर्ट बोलें तो 22,000 पे पुरानी ही है लेकिन वॉल्यूम फिर मिसिंग है, यानी कि न्यू एडिशन में वॉल्यूम नहीं है। अगर आप मेरे से पूछेंगे न्यू एडिशन में वॉल्यूम, हाँ जी नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि हमारे लिए रेंज वही वैलिड है 22,000 से लेके 22,300, मतलब इसके ऊपर जो लेवल है, नीचे की जो लेवल है वो डिस्कस कर लेते हैं अभी हम कि क्या रहेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि निफ्टी में कोई ज़्यादा आपको चेंजेस नज़र नहीं आएंगे, ठीक है ना। एक रेंज में खेल रहा है, अपसाइड की रेंज, हाँ ठीक है, आप ऊपर है तो बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर ऊपर आके एक रेंज में रुक गया मार्केट, ठीक है ना। अब वोटिलिटी तो एक पार्ट ऑफ द गेम है, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं मार्केट अगर फ्लैट खोलता है तो अगर आप बाई साइड के लिए जाना चाहते हैं तो लेवल क्या रहेंगे 22,240, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है। टारगेट क्या मिलेंगे, छोटे छोटे टारगेट हैं, हर्डल हैं, नोट कर लीजिए, करते चले जाएं, ट्रेल करते चलिए। आप बोलोगे यार मैं लेवल ऐसे दूंगा जो लोगों को पसंद नहीं आते, लेकिन मेरा काम होता है जेन्युइन लेवल बताना कि जो लेवल हैं तो हैं 255, 270 एंड 285, क्योंकि इतने पास में ही आपका आई लेवल आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि 285 से 290 5 पॉइंट का बफर लगा लीजिएगा, ठीक है ना। तो जो रेंज है, क्योंकि मार्केट ने आज एक चौपी रेंज बनाई है, तो चौपी रेंज के हिसाब से जो लेवल निकल के आते हैं, स्विंग निकल के आते हैं, मैं उसी हिसाब से लेवल बनाता हूँ और वो मार्केट उसी हिसाब से रिस्पेक्ट करती हुई चलती है, तो हम भी उसी हिसाब रिस्पेक्ट से काम करते हैं। आई लेवल आपको बता दिया, रेंज आपको बता दी, आई लेवल सस्टेन हो जाता तो आपके क्या टारगेट हो सकते हैं वो आप नोट कर लीजिए। 22,320 to 25, इसके ऊपर सस्टेन करता है 22,365, इसके ऊपर सस्टेन करता है 22,390, इसके ऊपर सस्टेन करता है 22,435, इसके ऊपर सस्टेन करता है 475 to 490 और 505। ये एक थोड़ी सी रेंज है जिस जब आप 55 आप मान के चलिए 470 to 505, ठीक है ना। अब नीचे की तरफ आते हैं, अगर आपको शॉर्ट के लिए इंटरेस्टेड हो रहे हैं तो आप लेवल नोट कीजिए 22,855 के नीचे सस्टेन किया था। टारगेट क्या मिलेंगे, बहुत छोटे छोटे टारगेट हैं, नोट करके रखिए 170, 155, 140, ठीक है ना। पुराना लेवल हमारा 130 है, वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि क्या सीन रहेगा उसका। 140 ही आपका आई लेवल रहेगा, ठीक है ना। तो इस 140 और 130 के बीच में अगर मार्केट टाइम स्पेंड करे, आप मान लीजिए 130 से लेकर 150,
10 पॉइंट इधर और 10 पॉइंट इधर, इसके बीच में मार्केट अगर टाइम स्पेंड करे और 130 के नीचे निकल जाए, ठीक है ना, और टाइम स्पेंड करके, ये ना हो कि स्पाइक में जाए और वापस आ जाए, मतलब टाइम फ्रेम के हिसाब से तो टाइम निकाले, इसके नीचे निकले, इसके नीचे निकले, तो आप लेवल क्या मिलेंगे 105, 22,060, इसके नीचे सस्टेन 22,030, इसके नीचे सस्टेन 21,990, इसके नीचे सस्टेन 21,920। ये आपके पास नीचे की रेंज आ गई, ऊपर की रेंज आ गई। रेंज मैंने आपको दोनों तरफ की दे दी, लेवल दे दिए। व्यू की बात करें तो एज अ सपोर्ट कि अगर मार्केट 22,100 से और 22,000 के आसपास मिले, अगर निकल के ट्रेड अगर पहले हाफ में निकल जाता है तो निफ्टी में शॉर्ट के लिए इंटरेस्टेड हूँ, तो बहुत लाइट क्वांटिटी के साथ हूँ, लेकिन 130 के नीचे ही हूँ, ठीक है, वो भी प्राइस एक्शन बना के निकलेगा तो, ठीक है ना। अगर आप अग्रेसिव हैं तो 185 के नीचे देख सकते हैं, तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। मैंने अपना व्यू रख दिया कि भैया अगर मैं शॉर्ट के लिए इंटरेस्टेड हूँ तो इन लेवल्स के नीचे हूँ, वो भी प्राइस एक्शन बना के निकलेगा तो, ठीक है ना। और मेरे टारगेट क्या रहेंगे, छोटे टारगेट रखूँगा 30, 50, 70 तक के, बाकी ट्रेल करूँगा, मतलब 30 पे ही मैं अपना 50-70% माल बुक करके बाकी को ट्रेल करेंगे, निकलता जाएगा, जहाँ पे ट्रेल कर जाएगा कट जाएंगे, ये नहीं सोचेंगे अरे और रखता तो और मिलता, वो उसकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो यानी कि शॉर्ट साइड का थोड़ा व्यू लिमिटेड है मेरे पास। अपसाइड के लिए भैया क्लियर कट सिनेरियो है कि 300 एक हर्डल है, तो यानी कि आई लेवल के आसपास मार्केट सस्टेन हो, टाइम पास करे, मतलब टाइम स्पेंड करे, चाहे मंडे निकाल दे, ट्यूसडे भी निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन भी निकलेगा या इंट्राडे में निकलेगा। तो मैंने आपको एक रेंज बता दी। अपसाइड के लिए जो मुझे रेंज खुलती हुई नज़र आ रही है, एटलीस्ट 400 to 500 के आसपास निकलती हुई आ रही है। एग्जैक्टली 400 मैं आपको बोल दूँगी नहीं, जो मैंने आपके साथ लेवल डिस्कस किए उन लेवल्स को नोट करके रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ तक मार्केट मुझे जाता हुआ दिख रहा है, हो सकता है वो कब जाएगा वो मार्केट को डिसाइड करना। ये एक तरह की हमने एक वीकली रेंज बनाई है अपने पास, लेवल में चेंजेस आएंगे, चाहे वीडियो आए चाहे टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाए, आपको मिल जाएंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। व्यू मेरा थोड़ा सा स्लाइटली बुलिश है, तो यानी कि बाय ऑन डिप की रणनीति में ज़्यादा अच्छा है। ऊपर बाय मुझे नहीं करना, मैं बार बार आपको वीडियोस में यही चीज़ समझा रहा हूँ। लोग आपको बोलते हैं इसके ऊपर बाय, इसके ऊपर नहीं, यूज़ द डिप, जहाँ तक दूसरों का उसके ऊपर बाय, अगर मार्केट वहाँ तक भी आ जाता है तो मैं एक उनसे 2 हाथ एज ले लेता हूँ। एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जैसे मार्केट उस दिन एक्सपायरी वाले दिन 21,900 तक आ गया, हमारा आई लेवल के नीचे गया ही नहीं मार्केट, और मार्केट स्पेंड करके ऊपर निकला और उसने ऊपर का आई लेवल काटा, तो कैसे एक्सपायरी पे शॉर्ट कवरिंग मूव आई, ठीक है ना। तो वो आप चीज़ देखने के लिए, अब ये नहीं है कि हर बार ऐसा होता है, मेरे ये कहने वाले कि ऐसे मूव ज़्यादातर एक्सपायरीज पे आते हैं शॉर्ट्स को ट्रैप करने के लिए या लॉन्ग्स को ट्रैप करने के लिए उसमें फिर शॉर्ट कवरिंग होती है, राइटर्स की बैंड बजाने की होती है मेन गेम इसमें, क्योंकि हमेशा जो मैं हमेशा ये चीज़ बताता हूँ, रिटेलर राइट करेगा एक्सपायरी वाले दिन आके 10-20 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये वाली कॉल पुटें, वो अगर यहाँ मार्केट ऐसे जा रहा है तो यहाँ की पुटें राइड करने लग जाएंगे 10-10, 5-5 वाली लास्ट में आके। अगर मार्केट इस तरफ आ रहा है तो ऊपर की कॉल, अरे यार कितना आ जाएगा, 100 पॉइंट भी आ जाएगा तो ये तो वो जीरो ही हो जाएगी। फिर वो मार्केट कहती है इसको तो खा लिया, इसको भी खाते हैं, तो कई यहाँ से लेके यहाँ आ जाते हैं, यार चलो 10 वाले में 40 का लॉस बुक कर लिया, 80 मिल रही है, इसको कर देते हैं। वो यहाँ से फिर इसको 150, यहाँ से शिफ्ट होकर जो यहाँ नए आते हैं फिर इनकी बैंड बजाने निकलता है मार्केट, ठीक है ना। तो वो मार्केट को डिसाइड करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसलिए एक्सपायरी मूव के लिए इतनी कोई वैल्यूशन नहीं देते लोगों ने। एक्सपायरी के चक्कर में बहुत कुछ कैरी कर लिया, ये वो कुछ नहीं मिला हाथ में, घंटी भी नहीं बजी, मार्केट गैप अप में भी कुछ नहीं मिला किसी को, ठीक है ना। तो इसलिए हम BTST STBT को बोलते हैं कि ऑप्शन हमेशा आप मान के चले कि अगर मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया तो मोस्टली मार्केट पॉज लेने की कोशिश करता है, एक रेंज में रहने की कोशिश करता है। पूरा दिन आज उसने टाइम पास किया, बैंक निफ्टी ने फिर भी अच्छे मूव्स दिए ऊपर और नीचे के दोनों साइड के। अगर कोई खेलना चाहता तो लेवल पे बड़े आराम से, टेलीग्राम पे मैंने अपडेट दिए थे, उस पर बड़े आराम से दोनों साइड के ट्रेड बनते थे। तो स्कैल्पिंग के लिए तो बैंक निफ्टी में रेंज थी, निफ्टी में कोई खास ज़्यादा बड़ी रेंज थी। तो यानी कि निफ्टी के हमारे पास अभी भी हमारा व्यू है कि अगर हमें डिप मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्लाइंडली बैठ जाना है कि भैया सर ने बोला था या उसने बोला था, हम तो बैठ गए हैं छाती पे अपनी पोजीशन लेके। एक छोटा सा कुछ स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है किसी अच्छे लेवल के नीचे, अगर वो हिट हो जाता है तो एग्जिट कीजिए, कोई ऐसा नहीं। यानी कि अगर मुझे मार्केट 22,100 और 22,000 के नीचे एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाता है और सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकलता है तो मैं बाई साइड के लिए व्यू रखूँगा। निकलता है छोटा सा स्टॉप लॉस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये टारगेट ले रहा हूँ 100, 200, 300, 500 पॉइंट के, तो 25-30 पॉइंट का अगर कोई स्टॉप लॉस चला भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है।
तो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड देखिए कि किस तरफ ज़्यादा बेटर है। अब मैं 300 पे बाई करके बोलूँ आपको 500 जाना है, और मार्केट 300 के या 350 या 200 के बीच में पूरा वीक निकाल गया, आप तो फंस गए, आप तो ऑप्शन बायर है, कोई सी भी कॉल लेंगे डीके में मर जाएगी वो, तो बेटर डिप में बाई कीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। हमेशा रेजिस्टेंस के आसपास आके प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। शॉर्ट करना नहीं करना वो प्राइस एक्शन ट्रेडर के ऊपर, इंट्राडे में कर सकते हैं, कैरी मत कीजिए, बस मेरी एक ही सजेशन है कि शॉर्ट्स कैरी मत कीजिए। हाँ, लॉन्ग कैरी कीजिए। डिप्स में अगर मान के चलिए कोई 200-300 पॉइंट का डिप आता है, ओटीएम में कुछ अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि ओटीएम में आपका स्टॉप लॉस बहुत कम हो जाएगा, वो प्रीमियम पहले ही इतने कम होते हैं कि उसमें कोई ज़्यादा कोई खास आपको इफेक्ट करता नहीं है। इन द मनी में लोग जाते हैं, लोगों का अपना अपना इंटरेस्ट है। अब मान के चलिए एग्जांपल दे देता हूँ, मार्केट फ्लैट भी खुलता है ना, तो इन द मनी का अगर 10% टूटा, 200 रुपये की कॉल है, 10% टूटा तो 20 रुपये टूट जाएगा। अगर मेरी कोई आउट ऑफ द मनी कॉल है और वो 15 से 20 रुपये है, वो 15 रुपये की 10 खुल जाएगी तो 5 रुपये, 20 वाली 15 रुपये खुल जाएगी, वो फिर भी 1-2 रुपये ऊपर जंप कर जाती है, नीचे नीचे दिखी। लेकिन 200 वाली अगर डिप मारती हुई निकल गई तो 150 की तरफ भी निकल जाएगी। अरे मेरे पास तो 3-4 दिन पड़े हैं अभी यार, तो वो 20 का या 10 का माल कितना निकल जाएगा नीचे। तो रिस्क अपना रिवॉर्ड करके रखिए। आप बोलेंगे, कुछ लोग बोलते हैं सर वो 10 की तो 15 ही जाती है ये। सर अगर आप परसेंटेज टर्म में देखेंगे ना, आपकी 200 की कॉल 400 नहीं जा पाएगी, लेकिन 10 की अगर 20 भी चली गई ना तो वो 100% रिटर्न पे, और वो 200 वाली 250 तक ही जाती है तो वो आप 20% रिटर्न पे। तो कैलकुलेशन मार्केट हमेशा परसेंटेज पे चलती है, गिरना बढ़ना, ऑप्शन में गिरना बढ़ना, वो दोनों तरफ से देखती है। तो थोड़ा सा अपना सीन सिनेरियो परसेंटेज टर्म पे डालिए। प्रॉफिट को ये मत देखिए 10,000 कमाना है, 2,000 कमाना है, सारा गेम परसेंटेज टर्म में। तो आप अपने पैसे को परसेंटेज टर्म में, प्रॉफिट को भी परसेंटेज टर्म में जब काउंट करना शुरू कर देंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएंगे। उसी तरह लॉस को और प्रॉफिट को मैनेज करके एक परसेंटेज सिनेरियो के अंदर रखिए, रिस्क टू रिवॉर्ड को भी परसेंटेज के अंदर मेंटेन करके रखिए, मनी मैनेजमेंट कीजिए, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। अगर ये सब चीज़ें मैं इसलिए बोलता हूँ यहाँ पे आके, ये निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा या किसी भी स्टॉक्स के अलावा, कि यार आपको हर कोई ये तो बताएगा कि भैया कॉल ले लो पुट ले लो, लेकिन यार मार्केट चलता कैसे है, मार्केट को सीन सिनेरियो क्या होते हैं, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है। लॉस कटता नहीं है लोगों से। आप एक टर्म रखिए ना यार, कि यार 100 रुपये का प्रीमियम लिया, 5 या 10% पे मैं निकल जाऊँगा। अगर मैं 20% 25% के लिए प्रॉफिट के लिए जा रहा हूँ तो आपको हार्डली स्टॉप लॉस 5 से 10% होना चाहिए, ठीक है ना। तो उस हिसाब से रखिए। मैं कह रहा हूँ अगर आपके 4-5 स्टॉप लॉस भी लगेंगे और 2 टारगेट भी आएंगे ना, तब भी आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, क्योंकि आपको लॉस काटना जब आ जाएगा ना तो आपको प्राइस एक्शन भी आ जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि जब आपको लॉस काटना आ जाएगा ना, पता है यार इसके नीचे प्रीमियम खिसक रहा है, निकलने में भलाई है, नीचे कुछ और देख लेंगे, या शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी नहीं करनी है या लॉन्ग की नहीं करनी है, तो अपने लेवल्स के हिसाब से काम कीजिए, तब आप लेवल की रिस्पेक्ट कर पाएंगे। होप थोड़ा सा ज्ञान फैला है, वो आपको अच्छा लगा हो, नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में बता देना। अदरवाइज़ लेवल्स तो मैंने आपके साथ और व्यू शेयर कर दिया है, और वीडियोस की मैं आपको बोल नहीं पाऊँगा कि श्योरिटी आएंगे कि नहीं आएंगे पूरे वीकली भी, जैसे कई बार नहीं आते, थोड़ी तबीयत का इशू चल रहा है, और फिर अब मार्च क्लोजिंग आ रही है तो थोड़े और बिजनेस होते हैं, उनमें भी थोड़ा सा बिज़ी रहते हैं, तो उसके लिए है। लेकिन आपको टाइमली हमेशा अगर कोई मेजर इवेंट या कुछ होता तो अपडेट तो मिल ही जाता, लेकिन लेवल आपको डेली टेलीग्राम पे मिलेंगे, उसकी आप बेफिक्र रहिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो यार वही है, लाइक कमेंट, नहीं है तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, नहीं तो मैं तो ये कहूँगा कुछ दिन देखिए लेवल काम करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं मंडे लाइव मार्केट में।